पहला सेट हम लोग कर रहे थे कल, हो गया था ये, सेकंड सेट कर लेते हैं। ये जो है ना क्वेश्चन काफ़ी मतलब आता है, ये रिपीट ज़्यादा होता है, 30 मिनट्स का है, 30 मार्क्स का। अब इसमें भी दो कंपनी है, मैक्सिकॉन और टिस्को, ये दो कंपनियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे 2 जुलाई को टिस्को लिमिटेड सोल्ड, तो आप समझ गए होंगे कि बायर कौन है, मैक्सिकॉन है। तो सेलर हो गया टिस्को और बायर हो गया मैक्सिकॉन। ये ट्रांजैक्शन हुआ है। नीचे लिखा है कि ऑर्डर वाज प्लेस्ड, मतलब जो परचेज ऑर्डर है वो 1 जुलाई को हुआ है 006/22 और गुड्स डिलीवर हुआ है 2 जुलाई को। तो ये आपका पेपर हो गया और यहाँ पर सैंपल दिया रहता है जिसको फिल करना है। देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर है, इट मीन्स कि हम लोगों को फिल करना पड़ेगा। तो परचेज ऑर्डर में मैक्सिकॉन किसको सेल करेगा, किसको, लिमिटेड। परचेज ऑर्डर नंबर दिया हुआ था वहाँ पर, PO करके था और नीचे लिखा था 006/22। ये लिख देना था। डेट क्या थी, 1 जुलाई थी। इसे छोड़ देंगे। सीरियल नंबर में देखेंगे कितनी चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ है और सब 50-50 पीस है। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर आइटम कोड, तो आइटम 1 कर दिया, आइटम 2 कर दिया, अलग अलग गुड्स है ना ये, तो आइटम 3 कर दिया। फिर उसके बाद नाम क्या है इनका, एक है रैचेट, एक है एडजस्टेबल रेंच, एक है प्लायर्स। पहला हो गया रैचेट्स, क्या स्पेलिंग थी उसकी, RATCHET, रैचेट्स सेट्स। दूसरा था एडजस्टेबल रेंज, और तीसरा था PLIERS, और क्वांटिटी सबकी थी 50, और रेट था सबका 50, 35 और 40। और अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इनटू, ये वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट से सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर लेंगे और फिर लास्ट में जाके यहाँ पे टोटल यानी सम का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये पूरी रो को सेलेक्ट कर लेंगे। 6250 आया है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है वर्ड्स में लिखने के लिए, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे किसी के बिहाफ पे बनाएंगे, तो जैसे करण के नाम पे बना दिया, ये बायर का नाम हो गया। फिर 2 तारीख को सेल हो रहा है, तो किसको सेल करेगा, तो किसको करेगा, मैक्सिकॉन को, मैक्सिकॉन लिमिटेड को करेगा। चालान नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर CH/2022/1 और डेट यहाँ पर आप डाल देंगे, सप्लाई की डेट है 2 जुलाई को, और यहाँ पर परचेज ऑर्डर की डेट, परचेज ऑर्डर (006/2223) और इसकी डेट थी 1 जुलाई। फिर सीरियल नंबर आप यहीं से ले लेंगे, 3 है तो 1 2 3। फिर उसके बाद यहाँ से क्वांटिटी ले लेंगे आप, Ctrl+C करके पेस्ट कर देंगे। फिर आइटम कोड आपको वहीं से मिल जाएगा, फिर यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे। फिर क्वांटिटी सबकी 85 है, इसमें रेट तो होता नहीं। उसके बाद लास्ट में आएंगे तो ये जिसके बिहाफ पे बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम शिवम के नाम से बना रहे हैं, शिवम सिंह के नाम से, तो ये सेलर के बिहाफ पे बन रहा है। क्वेश्चन ये 2 हो गए। फिर 8 तारीख को मैक्सिकॉन लिमिटेड ने पेड कर दिया पूरा पेमेंट RTGS से। 11 जुलाई को मैक्सिकॉन लिमिटेड ने 400 रुपये ऑफिस पीयून को स्टेशनरी के लिए पेड किया, और 15 जुलाई को 5 पीस उसने रिटर्न कर दिया टिस्को लिमिटेड, गुड्स वर डैमेज। तो पहले पेमेंट हो गया है, तो इसलिए आपको इनवाइस दिखाना पड़ेगा। तो इनवाइस में जब जाएंगे तो टैक्सिकॉन टिस्को करेगा मैक्सिकॉन को लिमिटेड, और यहाँ पर बिल नंबर आपको बनाना है INB/2022/1। सेल की डेट चालान वाली रहेगी 2 जुलाई 2022। बाकी चालान नंबर आपको पता है कि जो आपने अभी बनाया था CH/2022/1, और चालान नंबर में डेट सेल वाली ही रहेगी 2 जुलाई 2022। परचेज ऑर्डर में आपको परचेज ऑर्डर का डालना है 006/2223 और डेट इसकी रहेगी 1 जुलाई 2022। उसके बाद क्वांटिटी सबकी 50 रहेगी। और यहाँ पर ये गुड्स आप ले लेंगे Ctrl+C करके, और इनवाइस में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद रेट सबका, तो रेट भी दिया हुआ है चालान में नहीं, परचेज ऑर्डर में। तो ये चालान Ctrl+C कर दीजिए, इनवाइस में Ctrl+V इंटर कर दीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू क्वांटिटी से, वैल्यू आ जाएगी। फिर सबको सेलेक्ट करके ड्री कर दीजिए, Ctrl+D, नीचे टोटल आ जाएगा, और उसको ड्रैग कर दीजिए। फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक से ज़्यादा आइटम है। इसके बाद यहाँ रुपीज़ में लिखना होगा, तो आप रुपीज़ को सेलेक्ट करिएगा और ये डॉट को हटा के टाइप कर दीजिएगा 6,250 और सिग्नेचर यहाँ पे होगी शिवम सिंह की, सेलर की। बस ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएंगे GRN पे, तो सप्लायर कौन है, तो मैक्सिकॉन सप्लायर है लिमिटेड। फिर परचेज ऑर्डर का नंबर PO/006/2022-23। उसके बाद सप्लाई की डेट क्या है, तो 2 जुलाई
2022। परचेज ऑर्डर की डेट क्या है? तो 1 जुलाई 2022। डिलीवरी का लोकेशन क्या है? कोलकाता। एडवाइस नंबर क्या है? क्रिएट कर लीजिए ATV/2022। सीरियल नंबर आप 1 रखिए, 2, 3। आइटम आप वही लेंगे जो चालान में था, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। फिर इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 50, 50, 50। ये कितना रिसीव हुई है, क्या डैमेज हुआ था, क्वेश्चन से पता चलेगा। तो 5 पीस प्लायर्स जो है वो डैमेज हुआ था। तो सप्लायर तो मैक्सिकॉन कौन सेल कर रहा है चालान में? किसको होगा, है ना? हाँ सर। किसको? उसके बाद यहाँ पे 50, तो ये भी 50 आया, ये भी 50 पीस आ गया। ये 5 पीस नहीं आया है, 45। तो यहाँ रिमार्क्स में लिख देंगे ओके, ओके, और यहाँ लिख देंगे 5 पीस डैमेज है। फिर आप इसको जो है ब्रैकेट में कर दीजिएगा, होम पे जाके ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होगा बायर के बिहाफ पे। तो बायर के बिहाफ पे मैंने करण का नाम लिखा था, और यहाँ भी आप करण का नाम लिख सकते हैं। चेक भी उसी ने किया, रिसीव भी उसी ने किया। GRN नंबर यहाँ डालना है, तो नंबर डाल सकते हैं 2022-23। पहले लिखना था 01 करके, 01-22-23 ऐसे लिख सकते हैं। ये करने के बाद इनवाइस फिर आ जाते हैं RTGS पे। पहले डेबिट नोट ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न हो रहा है। तो एड्रेस सेलर का है कोलकाता और बायर का भी एड्रेस सेम ही है। और क्या वापस हो रहा है तो फ्लायर्स, और नरेशन में लिख देंगे कितना पीस है, 5 इंटू, शायद वो रेट उसका जो है 40 है। तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पर जब आएंगे तो इक्वल टू लगा के 5 इंटू 40 कर देंगे, तो 200 रुपये यहाँ पे रिटर्न हो गया। इसको रुपीज़ में लिख देंगे 200 रुपीज़ ओनली। उसके बाद डेट कब वापस हुआ है, तो वो डेट है आपकी 15 जुलाई। तो ये 15 जुलाई लिख देंगे आप यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा है तो मैक्सिकॉन के भी यहाँ पे करण सेव कर देंगे। उसके बाद RTGS पे आएंगे तो कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 6250 रुपीज़ में लिखेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर 6250 ये लिख देंगे। अकाउंट नंबर जो ट्रांसफ़र करेगा, नंबर है नहीं तो अपने मन से यहाँ नंबर डालेंगे। उसका नाम क्या है जो वापस कर पेमेंट कर रहा है, मैक्सिकॉन लिमिटेड जो पेमेंट कर रहा है। उसका टेलीफोन नंबर 00, कोलकाता का 4000 और 5000। उसके बाद एड्रेस में आपने से बना दिया है, जैसे यहाँ का 532 है वैसे ही वहाँ का 033 है। अब किसको अकाउंट में पैसा जाएगा तो लिखेंगे किसको लिमिटेड। उनका बैंक क्या है, कोई बैंक की डिटेल देख लेते हैं। कुछ नहीं दिया है
तो यहाँ पर अगर आप SBI लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेक तो है नहीं, इसमें चेक नहीं है, इसलिए SBI लिख दें। इससे क्या होगा कि SBI का क्रिएट कर लेंगे। कौन सा अकाउंट है, तो करेंट ही अकाउंट होता है बिजनेस का। अकाउंट नंबर क्या है अपने से टाइप कर देंगे, और सिटी में कोलकाता। ये अकाउंट नंबर और वो डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट अकाउंट नंबर सेम होना चाहिए। नहीं, अलग होना चाहिए, अलग होगा, अलग सेम कर दो। डिटेल्स हाँ। ऑफ और ये पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, चोट तो नहीं लगी ना? नहीं सर, वो क्लियर है। तो यहाँ पर पेमेंट कौन करेंगे? करना है, तो यहाँ पे साइन कर। ये वाला जो है ऑफिस यूज़ के लिए छोड़ देंगे। इतना करने के बाद वाउचर पे आएंगे, तो ये एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 400 रुपये ऑफिस प्रिंट के दिया है स्टेशनरी के लिए 11 जुलाई को। सर जी सर, ITGS और TFT जो ऊपर दिया है उस पर ITGS पे चेक करेंगे ना? हाँ, उस पर कर देंगे। यहाँ पर जैसे RTGS था, तो यहाँ पे RTGS था, तो RTGS पे टिक करना है आपको। तो यहाँ पर इंसर्ट में चले जाएंगे, सिंबल्स तो लास्ट में है, फिर यहाँ से ले लिया, टिक कर लिया, इंसर्ट कैंसिल कर दीजिए, तो RTGS मान लिया जाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, या ऊपर कर लीजिए, ऊपर ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। फिर वाउचर में आपको 11 तारीख को, 11 जुलाई को पेमेंट करना है। किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। कितना वैल्यू थी उसकी? 400। तो टोटल भी आ जाएगा 400। किस लिए किया था? ऑफिस एक्सपेंस था। किस मोड में किया? तो कैश में किया, सिंबल लगा देंगे कि कैश में आपने पेमेंट किया। इसके बाद टोटल भी 400 ही हो जाएगा। फिर यहाँ रुपीज़ में लिखेंगे आप 400 रुपीज़ ओनली। फिर रिसीव किसको किया आपने, उसका नाम होगा कुछ, ऑफिस प्यून लिखा है तो उसका नाम कुछ भी लिख देंगे, दिलीप। वो साइन करेगा, पास कौन करेगा? मान लीजिए कि शिवम अकाउंटेंट है, उन्होंने पास किया, और वही अकाउंटेंट भी हैं, सीनियर अकाउंटेंट भी वही है। अगर आप यहाँ दूसरा नाम लिखें, जैसे मोहित लिख दिया, तो ये सीनियर हो गया और आप अकाउंटेंट हो गए, ऐसे भी हो जाएगा। डेबिट नोट हो गया। जर्नल पे जब आएंगे, जनरल एंट्री पे, तो पहली एंट्री करेंगे मैक्सिकॉन की। ऑफिस का जो हो रहा है वही खर्चा कर रहा है, मैक्सिकॉन खर्चा कर रहा है। तो मैक्सिकॉन की बुक में करेंगे कि इन्होंने परचेज कब किया, तो 2 जुलाई 2022 को किया। पहली एंट्री करेंगे परचेज, अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदा टू टिस्को लिमिटेड अकाउंट। फिर नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6250। 6250। फिर इन्होंने क्या किया है, 8 तारीख को पेमेंट किया है, तो 8 तारीख को पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट जिसको करेंगे उसको डेबिट, यानी बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं ना, इसको लिमिटेड
account debit to bank account. Entire due clear. तो ड्यू तो यही है 6250। फिर इन्होंने वापस कब किया है? 11 को नहीं, 11 को नहीं किया है, बल्कि 11 को ऑफिस प्यून का है। हाँ, 11 को एक एंट्री करेंगे 11 जुलाई 2022 को स्टेशनरी account debit to cash account, stationery purchase, और वैल्यू थी 400। फिर रिटर्न किया है 15 को। सर उसके नीचे 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 जब वापस करेंगे तो किसको वापस करेंगे? किसको को डेबिट कर देंगे? किसको? लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न और वैल्यू थी 200 थी। इधर आ जाएंगे, किसको कैसे करेगा एंट्री? तो ये 2 तारीख को एंट्री करेगा जिससे खरीदेगा। तो ये तो सेल कर रहा है, तो ये मैक्सिकॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड। वैल्यू रहेगी 6250। फिर ये पेमेंट इनको मिल जाएगा 8/7 को। ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे मिलेगा वो मिलेगा मैक्सिकॉन लिमिटेड से। लिख देंगे पेमेंट रिसीट 6250। बाकी इनका ऑफिस का खर्चा तो इनका था नहीं, छोड़ देंगे। फिर 15 तारीख को एंट्री करेंगे रिटर्न की। लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैक्सिकॉन लिमिटेड अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे गुड्स रिटर्न। कितने का वापस किया था? 200 का। यही करना। अब कंट्रोल एस कर देंगे। जी क्वेश्चन था, जैसे गुड्स अगर रिटर्न करता है तो वो इनवॉइस के बाद दिखाते हैं कि पहले दिखाना पड़ता है? वो डेट के ऊपर है ना, डेट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर 15 जुलाई को रिटर्न हुआ और चालान बना है, सप्लाई हुआ 2 को, तो जिस दिन चालान होता है उसी दिन इनवाइस होती है। तो अगर ये इनवाइस के पहले रिटर्न होता तब तो पेमेंट भी एडजस्ट कर लेते, क्योंकि 250 रुपये कम पेमेंट करना पड़ता, 200 रुपये कम पेमेंट करना पड़ता। ये जो 6250 पेमेंट किया है वो लिखते 6050। तो इनवॉइस में माइनस हो जाता उतना माइनस इनवाइस में नहीं माइनस होता, लेकिन उस पार्टी का लेजर उतने से कम हो जाता।
क्योंकि गुड्स रिटर्न हो जाता तो इनवाइस से वो कनेक्ट हो जाता, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती, तो वो जो 6,250 देना है वो 6,050 हो जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैक्सिकॉन करने से ये हुआ कि गुड्स तो आ गया वापस, लेकिन मैक्सिकॉन की जो लायबिलिटी है ना वो बढ़ गई है। यानी इन फ्यूचर जब कभी सप्लाई होगी ना तो मैक्सिकॉन को 200 रुपया कम देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ लिखा होता कि पैसा रिसीव हो गया, तब तो हम लोग यहाँ पर दूसरी एंट्री कर लेते कि रिटर्न हुआ है तो पैसे भी आ गए। तो अभी तो बस ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू कैश का मतलब किसको पेमेंट जा रहा है, तो ये तो क्लियर नहीं है। तो पहले तो हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा कि पैसा देना किसको है। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर हमें 200 रुपया देना भी पड़ा, तब लिख सकते हैं मैक्सिकॉन अकाउंट लिमिटेड टू कैश अकाउंट। अभी हमने सिर्फ लायबिलिटी क्रिएट किया है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो रिटर्न हो रहा है वो इनवाइस के मतलब चालान के बाद हो रहा है या पहले। अगर पहले होगा तो फिर हम पेमेंट जो करेंगे उसको कम कर लेंगे, मतलब 6,250 में से रिटर्न को माइनस कर देंगे। और अगर रिटर्न की डेट बाद की है तो पूरा पेमेंट करेंगे, बाद में रिटर्न की एंट्री कर देंगे, उसका एडजस्टमेंट इन फ्यूचर होगा, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो यही 2 क्वेश्चंस थे। सर कह दीजिए कि यही आएगा। हाँ यही आएगा। मेरे कहने से मत चाहिए। नहीं सर यही आएगा। हाँ मैक्सिकॉन का ही आएगा। बस सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, माताबाजी है। जैसे हम जो